am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. नमस्ते फ्रेंड्स, 1 फरवरी 2026 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी यूनियन बजट प्रेजेंट करेंगी। सबसे पहले ये कहना ज़रूरी है कि पिछले कुछ बजट्स ने क्लियरली ये मैसेज दिया है कि यह सरकार कॉमन मैन और मिडिल क्लास के वेलफेयर को प्रायोरिटी देती है। बजट 2025 में मिडिल क्लास को जो महत्वपूर्ण राहत मिली वो बरसों के बाद एक हिस्टोरिक स्टेप था। नई टैक्स रेजिम में 12 लाख तक इनकम कंप्लीटली टैक्स फ्री कर दी गई और स्लैब्स को भी रिवाइज कर दिया गया। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. इसके साथ ही सेक्शन 87A की रिबेट के थ्रू पूरे 12 लाख पर जीरो टैक्स लायबिलिटी हो गई। बजट 2025 के स्लैब रिवीजन से सैलरीड मिडिल क्लास को एवरेज 60,000 रुपये से ज़्यादा की एनुअल सेविंग्स मिली। जीएसटी रिफॉर्म्स ने भी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई कॉस्ट्स को कंट्रोल में रखा। And on the other, in the same year, with the approval of the GST Council, they agreed for a sweeping change in the GST that common man items have all become cheap. So, that income tax, 12 lakh tak no tax, actually has left 1 lakh crore in the hands of our people. जिसके डायरेक्ट बेनिफिट्स एंड यूजर्स को मिले। इन सब स्टेप से एक बात क्लियरली एस्टेब्लिश होती है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू और रिलीफ के बीच एक हेल्दी बैलेंस बना रही है, जहां हायर अर्नर्स से स्टेबिलिटी मेंटेन करते हुए मिडिल क्लास को ब्रीदिंग स्पेस दिया जा रहा है। इसी पॉजिटिव मोमेंटम के कंटिन्यूएशन की उम्मीद बजट 2026 से भी की जा रही है। आज का मिडिल क्लास सिर्फ टैक्स कट्स नहीं, प्रेडिक्टेबिलिटी और फेयरनेस चाहता है। इसीलिए कुछ रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस सामने आ रही हैं। नंबर 1, 25% टैक्स स्लैब को 50 लाख तक एक्सटेंड करना ताकि 30% स्लैब का सडन जंप अवॉइड हो सके। नंबर 2, स्टैंडर्ड डिडक्शंस को 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये करना। नंबर 3, सरचार्ज थ्रेशोल्ड को 50 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ तक रेशनलाइज करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैरिड कपल्स के लिए जॉइंट टैक्सेशन का ऑप्शन, जिससे फैमिली इनकम को एक इकोनॉमिक यूनिट की तरह फेयरली टैक्स किया जा सके। ये डिमांड्स अनरियलिस्टिक नहीं हैं, बल्कि पिछले बजट्स के रिलीफ का लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप हैं। तो चलिए आज हम एक्सपर्ट्स इनसाइट्स के बेस पर बजट 2026 की एक्सपेक्टेशंस को डिस्कस करते हैं। So two issues which have been making a great mark. First is joint taxation system of married couples. We have asked for that aligning both the exemption schemes. So we want a straightforward system whereby we have said that the standard deduction can be doubled from 75,000 to 1,50,000. The exemption limit basic of 4 lakh can be 8 lakhs. And then the slabs can also be accordingly taken care of. More so, we have requested them that the surcharge which is above 50 lakhs, we have proposed that if we could ultimately
ask for the surcharge above 1.5 crore rupees. मिस्टर चरणजोत सिंह नंदा, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के प्रेसिडेंट हैं, ने बजट 2026 से पहले मिडिल क्लास और सैलरीड फैमिलीज के लिए स्ट्रक्चरल टैक्स रिलीफ पर जोर दिया है। उनकी की रिकमेंडेशंस में मैरिड कपल्स के लिए ज्वाइंट टैक्सेशन का ऑप्शनल फ्रेमवर्क शामिल है, जिसमें स्पाउसेस को एक फैमिली इकोनॉमिक यूनिट के रूप में ट्रीट किया जा सके। उनका मानना है कि यह अप्रोच मॉडर्न हाउस होल्ड फाइनेंस रियलिटीज़ के ज़्यादा अनुरूप है और इनकम स्प्लिटिंग और आर्टिफिशियल टैक्स प्लानिंग की ज़रूरत को कम करेगी। मिस्टर नंदा ने यह भी सजेस्ट किया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए तक कर दिया जाए। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को रेशनलाइज करके 8 लाख रुपए तक किया जाए और सरचार्ज थ्रेशोल्ड को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ तक रेशनलाइज किया जाना चाहिए, ताकि अपर मिडिल क्लास पर सडन टैक्स का शॉक नहीं आए। उनके मुताबिक ये रिफॉर्म्स इनकम टैक्स एक्ट 2025 के विजन से फुल्ली अलाइंड हैं, जो अप्रैल 2026 से इफेक्टिव होगा। यहाँ हम मिस्टर अमित महेश्वरी, जो कि AKM ग्लोबल के टैक्स पार्टनर एंड हेड हैं, का विचार भी यहाँ आपके समक्ष रखना चाहेंगे। उन्होंने भी मैरिड कपल्स के लिए ऑप्शनल ज्वाइंट टैक्सेशन का स्ट्रांगली सपोर्ट किया है। I think it has a lot of merit. There are a couple of advantages. That is one biggest advantage which makes inheritance and succession plannings a lot simpler. The other thing is that you have cases where one individual, even though they might be earning, they might have losses, and the other the husband might have profits, and the wife might have losses. So those can be clubbed, and a lot of tax optimization and efficiency can be brought in. उनका कहना है कि हस्बैंड और वाइफ को एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट के रूप में देखा जाना चाहिए, जहां दोनों मिलकर कंबाइंड टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, ताकि हर कपिल अपनी इनकम स्ट्रक्चर के हिसाब से इंडिविजुअल या ज्वाइंट फाइलिंग का ऑप्शन चूज कर सके। आज के टाइम में जब काफ़ी एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स स्पाउसेस के ज्वाइंट नाम पर होते हैं, ज्वाइंट टैक्सेशन प्रैक्टिकल फाइनेंशियल रियलिटी के ज़्यादा क्लोज होगी। इसके बाद हम मिस्टर अखिलेश रंजन, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT के फॉर्मर मेंबर हैं, का भी विचार आपके सामने रखना चाहेंगे। Well, I think the government has done quite a bit on the personal income tax rates. Last year that you just mentioned, and there was a whole lot of relief, the 30% slab kicking in only at 24 lakhs, which is a huge thing. 12 lakhs being the minimum threshold. I don't think that the government really thinks that the personal income tax is heavy for the individual. So that's one reason why I don't think that they will want to consider any such change. Of course, we must remember that it should not make a change just for the sake of making a change. We have already done a lot in personal income tax and corporate tax. A lot of changes have been made. What India now needs is essentially three things, according to me. One, stability and predictability of the tax system. There should not be frequent annual changes. We have seen changes in the personal income tax structure for each of the last 3 years. People are now so confused as to know which rate really applies. I think it is very important to have a stable tax system, first of all. उनका कहना है कि सडन और एग्रेसिव टैक्स चेंजेस नहीं होने चाहिए, बल्कि टैक्स रिफॉर्म्स का प्राइमरी फोकस स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी पर होना चाहिए, न कि हर साल मेजर स्ट्रक्चरल एक्सपेरिमेंटेशन पर। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास रिलीफ जरूरी है, लेकिन फिस्कल डिसिप्लिन और रेवेन्यू सर्टेनिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसीलिए वो लार्ज स्केल स्लैब रीस्ट्रक्चरिंग या रेडिकल ज्वाइंट टैक्सेशन मॉडल्स पर तुरंत इम्प्लीमेंटेशन के बजाय ग्रेजुअल और वेल टेस्टेड अप्रोच के पक्ष में नजर आए। तो दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कंसेंसस यही है कि पिछली रिबेट्स के बाद भी गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस अवेलेबल है और मिडिल क्लास रिलीफ इकोनॉमी के लिए नेट पॉजिटिव होगा। दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि कैपिटल गेन्स का डिटेल्ड वीडियो हम नेक्स्ट रिलीज करेंगे। वो वीडियो भी शीघ्र ही आएगा, लेकिन बजट के बिल्कुल पहले कॉमन मैन की एक्सपेक्टेशंस और करंट नेशनल कन्वर्सेशन को देखते हुए हमने ये टॉपिक पहले लेना ज़्यादा रिलेवेंट समझा।
कैपिटल गेन्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेली सैलरीड और मिडिल क्लास फैमिली के लिए बजट रिलीफ और एक्सपेक्टेशंस और भी ज़्यादा इमीडिएट कंसर्न है। अब आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, बजट 2026 से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। क्या ज्वाइंट टैक्सेशन मैरिड कपल्स के लिए होनी चाहिए? स्टैंडर्ड डिडक्शन और स्लैब्स में आप कौन से चेंजेस को रियलिस्टिक मानते हैं? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीक आने वाली कैपिटल गेन्स डिटेल्ड सीरीज का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।